अरे वो भी झाग को भी बैठा लो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम है आज का दिन, प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग उल्लास और आनंद मनाए क्योंकि खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको आदर और महिमा के लिए हम यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ भाई रवि भैया की यहाँ वह योजना था कि यहाँ उनकी महिमा हो और उसकी प्रचार हो, उसका सुसमाचार उसका द्वारा प्रचार हो, सुने, हम लोग ग्रहण करें खुदावन को। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग आइए, हम लोग प्रार्थना में चलते हैं पहले, उसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। तो उसको आदर और महिमा के लिए हम इस घर वाले कोई भी व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। ये जो आपने सुंदर दिन दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर शाम के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और हम लोग को इतनी सामर्थ दीजिए कि इस शाम में हम जो भी आपका वचन सुने उसको ग्रहण कर अपने जीवन में ग्रहण करके उसके चलने वाले बन सकें। आप रास्ते के हर एक खौफ खतरों से हम सब लोग को बचाते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद खुदावन। यहाँ इस प्रेयर मीटिंग में जो भी गाना बजाना हो सब आपके नाम पर हो। हम सब लोग को आशीष दीजिए। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसको सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों पर चले। गीत का नाम है तेरा प्यार है महान। और गीत गाओ। आइए, हाँ बिल्कुल। आइए हम लोग आगे और एक गीत गाएंगे। हाथ उठा के चलिए। मुश्किल समय में तू दिल आसा
तेरा नाम है ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेटी भी गा रही है। खुदा का नाम महान है। खुदा के लिए हम लोग उसको स्तुति और महिमा करें। आइए हम लोग अभी गवाही के समय है। कोई किसी का भी कोई गवाही है इस हफ्ते या महीने भर में, तो प्रभु के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी हम मेरे स्कूल में नए प्रिंसिपल आए हैं और मैंने जैसा कि सोचा था कि जो भी आए ईश्वर वो आपको छूने वाला हो, और सचमुच मेरी जो बात थी मन में वो पूरी हुई। आमीन, प्रिंसिपल आमीन। सर ने मुझको बोला कि ऐसे ही बात हो रही थी कि आप चर्च जाते हैं, प्रेयर करिए। फिर अचानक मेरी वाइफ के भी मुंह से निकल गया कि हमारे छोटा जो देवर है वो भी जो है प्रेयर में है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि मुझको वहाँ पर ले चलिए। तो मैं उनको लेके गया और जब वो वहाँ आए तो उन्होंने बोला कि वाकई बहुत अच्छा लगा और उनको बहुत अच्छा लगा। आज भी वो हमसे जो है जब भी मिलते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने सर जो है शायद उस मर्जी में नहीं था, अचानक जो है बात होने वाली थी तो वो हो गई वाइफ के माध्यम से। कह रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और उनको बहुत अच्छा लगा। और वो ईश्वर के बंदे एकदम समझिए कि एकदम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बहुत महान है प्रभु। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको इस पवित्र समय में रखा आमीन। कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें। देखिए, आज्ञा जब आती है तो आज्ञा किस लिए आती है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा आती है तो किस लिए आती है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आज्ञा आती है तो उसको मानने के लिए हमें चौकसी करने के लिए पूरी रीति से तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज्ञा इसलिए आती है कि यदि हम उस आज्ञा को मानेंगे तो हम बहुत आयत से पिता के वचन में बढ़ने पाएंगे और हम अपने आने वाले दिनों में बहुत आयत से फलवंत होंगे। अगर हम बहुत ध्यान से देखिए तो खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए जब वो देह में आया तो हमें अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सिखाया। और जब मीटिंग होती है, जब प्रार्थना सभा होती है, तो फिर आज्ञा आती है और मीटिंग और प्रार्थना सभाओं में पिता की आज्ञा हमें मानना और उसमें चलने के लिए प्रेरित करती है। आमीन। आमीन। आप बताइए, अगर आज्ञा ना होती तो मीटिंग और प्रार्थना सभा का होना व्यर्थ है। एक प्रार्थना सभा, एक मीटिंग, एक प्रभु के साथ संगति किस लिए होती है? ताकि जो कुछ तुझसे कहा गया उसको मानने में चौकसी कर और मेरी आज्ञाओं को मान
और मेरी आज्ञाओं में को मानने और उसमें चलने के कारण तू और तेरा घराना फलवंत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रार्थना सभा होती है, मीटिंग होती है, तो हमें एक आज्ञा मिलती है। हमें पिता के वचन से वो आज्ञा मिलती है जो पिता हमारे जीवन में बहुत तायत से चाहता है कि हम उस आज्ञा को अपने जीवन में माने, स्वीकार करें और खुदावन यीशु मसीह के समीप आएं। इसी तरीके से यीशु मसीह ने लोगों के घरों में जा जाकर, नगर नगर जा जाकर, गली गली जा जाकर, चौराहों पर जा जाकर और लोगों के घरों में जा जाकर अपने पिता की आज्ञाओं का बखान किया। और जब यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को देता था, बताता था, तो बहुत तेरे लोग उसकी आज्ञा को मानते और बहुत तेरे उसकी आज्ञाओं को सुनकर अपने मन को, अपने हृदय को कठोर कर लेते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से जो यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते थे वे यीशु मसीह के साथ हो लेते थे, और जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते थे वो उसके विरोध में बातें करने लगते थे। और जब हम देखें तो बहुत ध्यान से देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों के घरों में जाता है, जब यीशु मसीह नगर नगर जाता है, तो वो पिता की आज्ञाओं को उन्हें बताता है। भाई डैनियल, आप बताइए कि जब यीशु मसीह लोगों के घरों में जाता है, गलियों में जाता है, नगरों में जाता है, तो जब यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को उन्हें बताता है तो क्यों बताता है? उसको ग्रहण करने, उसे मानने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मानने के लिए कि हम उन आज्ञाओं को माने। और आज हमारे पास यीशु मसीह का जीवित वचन हमारे पास, हमारे हाथों में है, अर्थात ये पवित्र वचन। और ये पवित्र वचन में जो बातें लिखी हैं वो उसकी आज्ञाएं हैं, वो उसकी इच्छाएं हैं और वही उसका आत्मा है। इसलिए उसने कहा, जो कोई मेरी बातों को ग्रहण करता और मेरे कहे गए वचन को ग्रहण करके उस पर चलता है, उसमें मैं और मेरा पिता दोनों वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे फिलिपियों उसका 3 अध्याय, जैसा हम दो दिन से पढ़ रहे हैं। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पिता की आज्ञाएं आती हैं और आज्ञाओं को जब हम सुनते हैं तो उन आज्ञाओं में हम कहां तक पहुंचे, उन आज्ञाओं को हमने अपने जीवन में कितना ग्रहण करा और कितना हमने उन आज्ञाओं को सुनकर अपने जीवन को दीन करके उन आज्ञाओं पर बने। क्योंकि जहां तक तुम उन आज्ञाओं को मानना सीखोगे उसके अनुसार तुम अपने जीवन में चलने में चौकसी करोगे। कलाम बताता, वचन बताता,
16वीं आयत में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, सबसे पहले हमें फिर से एक बार जांचना होगा, हम अपने पिता के वचन में और अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रेम में, अगर हम बहुत ध्यान से देखिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें अपनी आज्ञाओं को मानना सिखाना चाहता हूं, और जो बातें मैं तुम्हें देता हूं वो इसलिए देता हूं कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। और इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र खुदावन यीशु मसीह को हमें और आपको दे दिया। अब हम उसके प्रेम में कहां तक पहुंचे हैं? यह बात सही कि नहीं? हम उसके प्रेम में कहां तक पहुंचे हैं? हम कहां तक पिता के प्रेम में पहुंच गए हैं, इसके विषय में हमें देखना है, क्योंकि कलाम में लिखा है, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। उसी के अनुसार चले। कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। काम करिए, उसी के अनुसार चले। चलें जहां तक हम पहुंचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना होगा हम कहां तक पहुंचे हैं। है बात सही कि नहीं? क्योंकि अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हम कहां तक पहुंचे हैं तो हम चलेंगे कैसे? जैसे 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यहोशू जहां तक चला वहां पर उसने खुदा की आवाज सुनी। आमीन। 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 पौलुस जहां तक चला वहां से पौलुस ने जहां पहुंचा वहां पर खुदा की आवाज सुनी। और हम कहां तक पहुंचे हैं? तो कलाम बताता है, वचन बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खोलें यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय। हम कहां तक पहुंचे हैं? यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यिर्मयाह 11:6। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको, हाँ, सबको खोलने दीजिए। हाँ, पढ़ें। तब यहोवा ने मुझसे कहा। देखिए, समझिए, अगर हम सच में खुदा के वचन के भूखे हैं, अगर हम सच में खुदा के वचन में चलने के लिए प्रेरित हैं, तो हमें ये जानना अति आवश्यक है हम कहां पहुंचे, कहां पर पहुंचे हम। कलाम में लिखा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहा। सुनो, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके, इस वाचक के प्रचार करके, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, जल्दी आए ना। सड़कों में प्रचार करके कहे, यही तो बहुत गलत पढ़ते हैं, इसको कहा नहीं बोलते हैं, कहे 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 कहे। ध्यान से पढ़ो, चश्मा लेके बैठा करो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब यहोवा ने मुझसे कहा। देखिए, फिर समझे, खुदा का वचन अपने अभिषिक्त के पास आता है, और जब अभिषिक्त के पास खुदा का वचन आता है तो खुदा कहता है, जाओ और जाकर उनसे ये बातें कह दे। तो कलाम में लिखा है
कि जब खुदा का अभिषेक वहां पर पहुंचा तो वचन में लिखा यिर्मयाह 11:6 में, तब यहोवा ने मुझसे कहा ये जो आप पढ़ रहे हैं ये एक मीटिंग है। आज लोग कहते हैं भैया हमारे घर में मीटिंग ना करो, भैया हमें मीटिंग नहीं करानी, भैया मीटिंग क्या करेंगे मीटिंग करा के। आप बताइए, यहोवा का वचन जब कहा जाता है, अर्थात जब यीशु मसीह की वचन को प्रचार करा जाता है, तो उस जगह को, उस समय को, उस सभा को आप क्या कहते हैं? प्रार्थना सभा, अर्थात प्रेयर मीटिंग। और आप और हम जो पढ़ रहे हैं, खुदा ने अपने अभिषिक्त को कहा कि जाओ और जाकर यहूदा और यरूशलेम की सड़कों पर और नगरों में इन सब बातों का प्रचार करके कहे। अब इस समय क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। वचन का क्या कहा जा रहा है? प्रचार करके कहा जा रहा है। इसी को मीटिंग कहते हैं। जो आप और हम पढ़ रहे हैं ना, ये मीटिंग है। आज लोग कहते हैं मीटिंग किस लिए? ये देखिए मीटिंग, खुदा कह रहा जाओ और जाकर कहो, मेरे सुसमाचार को कहो, और तब वो मेरे सुसमाचार को सुनेंगे, और जब वो मेरे सुसमाचार को सुनेंगे तो वो उस सुसमाचार में कहां तक पहुंचे ये मैं देखूंगा। ऐसे ताली बजती है। Praise the Lord। क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, देखिए जहां तक हम पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? जब तुम्हारे पास वचन को आके बताया गया और तुम्हें वचन के बारे में बताया गया, तो तुम उन वचनों में कहां तक पहुंचे? भैया वो मीटिंग थी, क्या थी? बहुत बढ़िया मीटिंग थी, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया बोला पास्टर साहब ने, इतना बढ़िया, मजा आ गया। हेलो, क्या? जो मीटिंग थी, जो वचन था, उसमें उसने कुछ सुसमाचार बताने को कहा था, जिसके विषय में लिखा है यिर्मयाह 11 और उसकी 6ठी आयत में, तब यहोवा ने मुझसे कहा ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे। ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे। आगे, इस वाचा के वचन सुनो। अरे हम कैसे सुन सकते हैं भैया? हमें भैया अभी तो हमारे पास समय नहीं है मीटिंग सुनने का। तुमने मीटिंग सुनी? हाँ हमने सुनी थी भैया, वो थोड़ा बहुत सुनी थी। तुमने सुनी मीटिंग? अरे हमने आज मीटिंग नहीं सुनी। क्या कह रहा? सुनो। खुदा क्या कह रहा? भैया खुदा क्या कह रहा है? अरे डैनियल भाई, खुदा क्या कह रहा? सुनो। हमने नहीं सुनी भैया आज मीटिंग। तुमने सुनी थी? हमें समय ही नहीं मिला। देखिए वचन को समझिए। खुदा कह रहा सुनो, और हम कह रहे कब सुने बताओ भैया? सुनने का समय ही नहीं है। सुबह सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं, जब तक कॉफी पी बना के तब तक अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और फिर जब तक अंधेरा हो गया तब तक फिर आराम, फिर कहाँ जाए? फिर कहीं नहीं गया, फिर आराम से सो गए। खुदा ने कहा सुनो। क्या सुनो? अच्छा जब सुनोगे तब खुदा जांचेगा कहां तक पहुंचे, और अगर सुना ही नहीं तो क्यों?
रेबिका जी अगर सुना ही नहीं तो बच्चे के साथ आप हमेशा खेलते रहेंगे, लेकिन वचन को सुनना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सुना तो कहाँ तक पहुंचे कैसे पता चलेगा? कलाम में लिखा फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे। कहाँ तक पहुंचे हो तुम? कहाँ तक पहुंचे? अरे हमने तो सुना ही नहीं। और खुदा क्या कह रहा? सुनो, पढ़े जरा। इसलिए जहाँ तक हम नहीं, यिर्मयाह। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे। ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो इस वाचा के वचन सुनो। और उनके अनुसार चलो। देखिए कहाँ तक पहुंचे तुम। कह रहा चलो, जब चलोगे तो पहुंचोगे। आमीन है। आमीन। कह रहा और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जब तुम उसके अनुसार चलोगे तो मैं आके तुमको देखूंगा कि तुम कहाँ तक पहुंचे, और जहां तक पहुंचोगे उसके अनुसार तुम्हें फल दे दूंगा। ओह माय गॉड। ऐसे तालियां तो ये देखिए, देखा देखा आपने? आज लोगों के जीवन में मीटिंग है ही नहीं। आज लोगों के जीवन में उस बातों को सुनने का समय ही नहीं है। आज लोग पहुंचे कहां तक है यही मालूम ही नहीं। कह रहा उसके अनुसार चलो, क्योंकि तुम यदि उसके अनुसार चलोगे और जहां तक पहुंचोगे मैं उसके अनुसार तुम्हें फल दे दूंगा। अरे भैया हम तो चाहते हैं, कह रहा देखा, हम तो चाहते हैं भैया कि भैया हम तो चाहते हैं कि भैया मीटिंग सुने। क्या सुने? लेकिन क्या करे, फिर समय ही नहीं मिलता। देखिए समझिए, हम इस संसार में एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि हम नहीं दौड़ रहे हैं तो भी हम दौड़ रहे हैं, और हर एक मनुष्य दौड़ रहा है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें जो मार्ग बताऊंगा अगर उस पर चलोगे तो तुम थोड़ा सा भी अगर चल लोगे तो फलवंत हो जाओगे। लेकिन तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तुम दौड़ते ही रहोगे, परंतु कहीं पर भी फल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग पर तुम दौड़ रहे हो वो देखने में चौड़ा तो है परंतु फलवंत नहीं है, और जिस मार्ग पर मैं कहता हूं तुमसे चलने को वो मार्ग सकरा है परंतु अंत में फल तुम्हारे लिए होगा। देखिए समझिए, अगर आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और जीवितों की दुनिया में जीवित रहते हुए अपने पवित्र खुदावन यीशु मसीह के विषय में ना जाने और ना उसके विषय में जानकर ना उसके विषय में सुनकर अपने जीवन को बदलने के लिए चौकसी करें, उसकी आज्ञाओं को हम सुनकर नजरअंदाज करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा और आपका सब कुछ करना व्यर्थ होगा। और पिता नहीं चाहता कि हमारे और आपका परिश्रम व्यर्थ हो। पिता चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत तायत का फल दूं। पिता चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत तायत का जीवन दूं। पिता कहता है जो कोई मेरे निकट आता वो जीवन पाता है। देखो मेरे निकट आनंद की और जीवन की भरपूरी है। आमीन। इसके बाद भी हम अपने पिता के बहुत दूर बने रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन बातों को पिता ने हमसे कहा सुनो, उन बातों को कभी भी हमने सुनना ना चाहा, जबकि पिता ने कहा मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुम पर आएंगी। क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं, और जब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा तब तक तुम फलवंत नहीं होगे, और जब तक तुम फलवंत नहीं होगे तब तक तुम एक कांटे वाले वृक्षों को उगाने के लिए तैयार हो जाओगे। थोड़ी सी देर हम
ठहर जाएं। और कलाम कह रहा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलो। उसी के अनुसार चलो, चले चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के अनुसार चले चलें जहां तक हम पहुंचे हैं। अब वचन को हमने कितना ग्रहण करा है और कितना नहीं ग्रहण करा, उसी के अनुसार हम चलें। तो कलाम में लिखा यिर्मयाह 11 और उसकी 6वीं आयत में, तब यहोवा ने मुझसे कहा ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहें। ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहें। इस वाचा के कारण सुनो और उसके अनुसार चलो। इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। अब हम अपने आप से पूछें, क्या हमने इस वाचा के वचन सुने और क्या हमने इस वाचा के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने में चौकसी करी? मैंने पिछले महीने पूछा था कि बाइबल किसने किसने पढ़ी, हाथ उठाओ। आज बाइबल किसने किसने पढ़ी, हाथ उठाओ। भाई डैनियल ने पढ़ी है, पापा ने पढ़ी है, रबिका ने पढ़ी है। आज बाइबल किसने किसने पढ़ी है? देखिए, जब तक वचन को हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम चलेंगे कैसे? अच्छा, आज कौन कौन ड्यूटी गया? जो ड्यूटी गया हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन आज रोटी खाया, हाथ उठाओ। देखो, बाकी सारे काम करें, सारे काम करें, लेकिन वचन को पढ़ा और सुना नहीं। जबकि कह रहा सुनो, जबकि कह रहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उसको उसके अनुसार चलें। यानी अच्छा बताइए, चलना पहले होता है कि उसाते नहीं, चलना पहले होता है कि उसाते हैं सुनना पहले होता है? सुनना पहले होता है। नहीं, बिना सुने चल दो। क्यों रबिका भाभी, चलना पहले होता है कि सुनना पहले होता है? हैं? सुन के चलेंगे, पक्का लॉक किया जाए। लेकिन हम तो ऑफिस भी चले गए, खाना भी खा लिया, हैं? सुन के चलना होता है। ये सुन के चलना होता। अरे सुन के चलना होता है तो हमने तो सुना ही नहीं, वचन पढ़ा ही नहीं। भाई अगर पढ़ते तो सुनते हैं। आप बता रही कि सुन के चलना होता है, अब बिना सुने हम चलने लगे। हम तो ऑफिस पहुंच गए ना, तो हमने चल के तो पहुंचे कि बिना चले? उस जगह वचन में लिखा है उसके अनुसार चलो, यानी जो तुमने सुना उसके अनुसार चलो। यानी चलना बाद में आएगा, सुनना पहले आएगा। यही कारण था कि भोर में अय्यूब जाकर खुदा से प्रार्थना करता है कि पहले मैं सुन लूं। क्या? पहले मैं सुन लूं और तब मैं चलूं। आपने देखा, बुद्धिमान है अय्यूब, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना सुने अगर मैं चलूंगा सब मेरे पैरों को तोड़ देंगे और मैं चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे बैरी बहुत हैं। वे हर जी के घात लगाए बैठे हैं कि कब इसको फाड़ खाएं। अगर मैं सुन लूंगा और तब मैं चलूंगा तो मेरा मैंने जो सुना है वो मेरी रक्षा करेगा। आमीन आमीन। क्योंकि मैंने जो सुना उसके अनुसार चल रहा हूं। अब वो मुझे कभी भी घात करने वालों के पास नहीं जाने देगा।
बल्कि घात करने वालों से मेरी रक्षा करेगा। लेकिन मैंने सुना ही नहीं, तो मैं जब चलूंगा तो घात करने वाले मेरे ऊपर आ जाएंगे। देखा कितना अंतर। आज लोग कहते हैं ना भैया बाइबल पढ़े, हाँ अब शाम को पढ़ेंगे। चेहरा देखिए, चेहरा, हाँ चेहरा बहुत खतरनाक होता है। मैंने एक बहन से पूछा बाइबल पढ़ी? हाँ हाँ हो जाते हैं, अभी शाम को जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, खाना ना खा के फिर पढ़ेंगे। फिर मैंने उसको बहुत सी बातें वचन से बताई तो चुप हो गई। क्या हो गई? चुप हो गई। देखिए, अगर हम वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हमें पिता के निकट आना है और दिन भर के लिए अपने चलने फिरने के लिए पिता से उस वचन को लेना है जो वचन हमारे लिए दिन भर हमारे चौकसी करेगा। क्योंकि जहां तक तुम पहुंचे उसके अनुसार चलने में चौकसी करो। आज लोगों के पास वचन नहीं है, इसलिए वे दिन भर अपने मुंह से बुरी बातें और छल की बातें बकते रहते हैं। लेकिन जब उनके पास वचन आता है तो वो अपने मुंह की चौकसी करते हैं। आमीन। और वे अपने पिता के मार्ग पर चलने के लिए बने रहते हैं। इसलिए बहुत अवश्य है, जैसा कलाम में लिखा 7वीं आयत, चले, क्योंकि जिस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? उसके अनुसार चलें। चलो, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। यानी पहले सुनो और फिर चलो। क्यों सुन के चलें? क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, इसलिए सुनो और चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ। दृढ़ता से चिताता आया हूँ। इसलिए सुनकर चलो, क्योंकि जब से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल के छुड़ा के लाया हूँ, उनको उस दिन से आज के दिन तक दृढ़ता से चिल्लाता नहीं, चिताता आया हूँ। चिताता आया हूँ। मेरी बात सुनो। अरे हम नहीं सुनेंगे। दृढ़ता से चिताता आया हूँ कि मेरी बात सुन रहा कोई? और बल्कि भोपू बजाए पड़े। क्या क्या बजाए पड़े? हाँ, कोई सुन नहीं रहा वचन, लेकिन उनके पास क्या है? भोपू। क्या है? कि हम शोर मचाएंगे। क्या शोर मचाएंगे? किस लिए शोर मचाएंगे? ताकि जो वचन हो वो सुनाई ना दे। देखा आपने? आपने देखा? आज ईसाइयों के घर में क्यों रो में कबाबी? आज ईसाइयों के घर में भोपू बज रहा है। क्या बज रहा है? क्यों? ताकि जो वचन हो रहा हो वो एकदम ना सुनाई दे। बहुत खतरनाक हिसाब किताब आ गया, क्योंकि लोगों ने अपने प्राणों को बचाने के लिए अपनी बुद्धि लगा ली है। लोगों ने अपने प्राणों को बचाने के लिए बुद्धि लगा ली। और उनकी बुद्धि ने बताया हल्ला मचाओ। क्या मचाओ? हल्ला मचाओ। हल्ला खूब मचाओ, खूब हल्ला मचाओ। आज देखो ईसाई हल्ला मचा रहा है। पूछो कहाँ हल्ला मचा रहा? हर जगह हल्ला मचा, चिल्ला रहा है। रोटी के लिए चिल्ला रहा है, बोटी के लिए चिल्ला रहा है, हर चीज के लिए चिल्ला रहा है।
लेकिन वचन के लिए नहीं चिल्ला रहा, वचन के लिए नहीं। ये बात चर्च में अनाउंसमेंट करो, इस महीने किसके किसके घर प्रार्थना सभा हुई है, किसी का हाथ ही नहीं उठेगा। और ये अनाउंसमेंट कर दो कि कौन कौन यीशु मसीह को प्यार करता है, हल्ला मचाएंगे सब। हम तुमसे ज्यादा, हम तुमसे ज्यादा, हाँ तुम क्या करते हो, हम आते थे, तुम तो दिखाई नहीं देते। देखा ऐसे करो। अरे ये तो चर्च ही नहीं आते, हम तो रोज हर संडे चर्च जाते हैं। हल्ला मचने लगेगा। और हल्ले को शांत कैसे कराते हैं मालूम? हल्ले को शांत कराने की ट्रिक है, धीरे से बोल दो, धीरे से बोल दो। इस महीने में किसके घर प्रार्थना सभा हुई हो, आप केवल वही हाथ उठाएं, सब शांत, सब क्या हो जाएंगे? देखा आपने आज दुनिया कहां पर पहुंच गई है? एक ऐसे झूठ पर जहां कोई है ही नहीं, कोई नहीं। लेकिन हकीकत बात में खुदा कह रहा कि जो बातें तुमने सुनी है उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस दिन से मैं मिस्र से तुम्हारे पुरखाओं को निकाल के लाया, उस दिन से आज तक मैं उन बातों पर तुम्हें दृढ़ता से चिताता आया हूं। किस बात पे दृढ़ता से चिताता आया हूं? आज्ञाओं पर, वचन पर। लेकिन तुमने कलाम में क्या लिखा? चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। फिर कह रहा मेरी बात सुनो। मैं दृढ़ता से चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। क्या बताएं भैया, हमारा बेटा तो हमारी बात ही नहीं सुनता। भैया इतना समझाया, लेकिन तब भी पता नहीं क्या बात है, ये बेटी सुनती ही नहीं है। हमें तो बहुत गुस्सा लगती है। अब तो हमने अपनी बेटी से कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। देखा, तुमने खुदा की नहीं सुनी तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी नहीं सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अवश्य है कि जब तुम मेरी सुनोगे तो तुम्हारे घर बार, तुम्हारे घराने को मैं उनके मनों को फेरूंगा और वे मेरी सुनेंगे और वे मेरे वचन पे कान लगाएंगे। और जब वे मेरे वचन पे कान लगाएंगे तो मेरी सुनने के कारण वे सब जने एक मन हो जाएंगे और हर एक जना एक दूसरे के प्रति क्या बनेगा? दीन बनेगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। 7वीं आयत, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। लेकिन आगे क्या कह रहा? 8वीं आयत, परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। मैंने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने नहीं मानी। मैंने क्या कहा मीटिंग में? आज्ञा। मैंने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने परंतु क्या कह रहा? परंतु उन्होंने ना सुनी ना मेरी बातों पर कान लगाया। नहीं कहने दो। क्या? अरे उनका काम है कहना। क्या?
काम है कहना, हमारा काम है चलना हमारा काम है चलना और बिना सुने चलना। और खतरनाक वाला काम तो ये है। देखो यहाँ तक तो वो ठीक है कि उनका काम है कहना, हमारा काम है चलना, लेकिन खतरनाक बात यह है कि बिना सुने चलना। देखा आपने देखा कितना अंतर। वचन क्या कह रहा और वे क्या कह रहे। कलाम में लिखा परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हक पर और क्या हल्ला मचाया। हट क्या मतलब हल्ला। हल्ला मचा। जब पिलातुस ने कहा कि उसाते हैं इसमें कोई दोष नहीं है, इसको मैं इसमें कोई मृत्यु दंड का योग्य कोई बात समझता ही नहीं हूं, तो वो क्या मचाने लगे हल्ला। भीड़ क्या मचाने लगी थी, उसे क्रूस दो, उसे क्रूस। हट करके आए थे वो किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। वो किसी बात को सुनना नहीं चाहते थे। वो क्या कर रहे थे हट, और उस हट पे उन लोग क्या करने लगे, चिल्लाने लगे उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। आज भी मैं कह रहा हूं ना, कसाई ईसाई आज क्या कर रहा, हल्ला मचा रहा। चर्च में तो हल्ला मचा रहा, मारा मारी कर रहा, हर तरफ हल्ला मचा रहा। क्यों? क्योंकि उनके मन क्या हो गया, चकमक माथे की तरह, पत्थर की तरह, चकमक पत्थर की तरह उनके माथे हो गए। हट, वो चल तो रहे हैं लेकिन बिना सुने, बुरे मन की हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। इसलिए उनके जीवन में ये विपत्ति, ये कलेश, ये घटी आई है, क्योंकि जो आज्ञा मैंने दी थी वह उन्होंने ना मानी। देखो, समझो, बुद्धिमानी की बात है कि आज हम अपने पिता के वचन को सुनकर अपने जीवन को फेरते और उसके कहे के अनुसार करने में चौकसी करते हैं। और यदि हम अपने खुदा के वचन को सुनकर अपने मनों को नहीं फेरते और अपने जीवन में जहाँ तक पिता हमसे चाहता है कि हम वहाँ तक पहुँचे, हम नहीं पहुँचते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा इस पृथ्वी पर चलना, सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। और फिर हम कभी भी जहाँ तक पहुँचना था, जब हम वहाँ तक नहीं पहुँचते तो हम उसके अनुसार चलने में चौकसी भी नहीं करते। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। उसी के अनुसार चलो। अब पहुंचने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। क्या धन्य है वो मनुष्य जो सुनकर वहां पहुंचता और उसके अनुसार करने में चौकसी करता है, क्योंकि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। अगर आज हम सुनते नहीं तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे तो हमारा चलना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो प्रतिदिन का मीटिंग को सुनना है वो चलना है। आज हम चल इसलिए रहे हैं कि हम मीटिंग को सुनते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि अब हम मीटिंग को नहीं जाएंगे, या कभी कभी ऐसा आता है हम मीटिंग को नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हम मीटिंग को सुनते हैं तो हमारे मन को एक बार फिर पिता दीन करता और हम फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमीन आमीन। हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो अगर 5-6 मीटिंग अगर ना सुने तो हमारा चलने का फिर मन नहीं करता। लेकिन किसी भी दिन अगर उठा के हम मीटिंग सुन लेते हैं, उसी दिन से हमारा मन फिर करने लगता है कि मीटिंग में चले। क्यों? क्योंकि सुनने के कारण चलना आता है। और हम प्रतिदिन प्रभु का वचन सुनते और उसको समझने के लिए पिता से बुद्धि मांगते हैं, इसीलिए हम प्रतिदिन चलते हैं। और जो प्रतिदिन चलता है वो प्रतिदिन सुनकर चलता है, परंतु जो प्रतिदिन नहीं चलता वो कभी सुनता नहीं। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
प्रेज द लॉर्ड भाई। भाई डैनियल आइए। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह उसमें निवास करता है और खुदा उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। खुदावन की इच्छा के अनुसार, जो खुदा की इच्छा के अनुसार चलता है वह युगान युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा इस महासभा में सुनी वह आप में बने रहे और आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तो तेरे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सकें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद खुदा है। जो अपने आप को दिनहीन समझते हैं वह स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति सदा सर्वदा प्यार करता है, क्योंकि उसने जो, हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं पूरे हृदय से मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इस राज के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मेरी तेरी शिक्षा मुझे प्रदान करे ताकि मैं आपकी संहिता पर चल सकूं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, आपकी शिक्षा हमारे आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और फल उत्पन्न करो। प्रभु कहते हैं कि जो इस महासभा में जो भी वचन बोया गया उसमें उसके अनुसार आचरण करो और उनकी खुदा के वचन के अनुसार चलो। हे प्रभु, जो आपने इस महासभा में जो वचन दिया है ताकि आपका वचन को सुने और उसको ग्रहण करके वह हम चल सके, इसके लिए खुदावन इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके और उस वचन के अनुसार चले, ताकि खुदावन उनको आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपका सामर्थ इस घराने में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सुनकर ग्रहण करके चल सके। खुदावन, जो भी इस महासभा का जो यूट्यूब पे या फेसबुक में जो देख रहे खुदावन, ताकि आपका वचन, आज का वचन जो ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए उनको सामर्थ्य दीजिए और उनकी अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उनको बहुत तायत से आशीष दीजिए, ताकि वह हमें आपकी आत्मा में वह दिन प्रतिदिन हम लोगों को सुना सके और उसको हम लोग सुन करके ग्रहण करके हम उसमें चल सके और आप जहां आपका वचन के अनुसार हम लोग चले तो आप वहां उपस्थित रहते हैं। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं, जो भी हमारे छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन,
इस घराने, खास के इस घराने में खुदावन आपका आशीष, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord भाई। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात सुबह 7 बजे कल की प्रार्थना होगी। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे होगी, क्योंकि कल हमारे स्कूल में फेयरवेल है और हमारा टाइमिंग चेंज है और शाम की प्रार्थना कल नहीं हो पाएगी 5 बजे वाली, इसलिए शाम को 5 बजे प्रार्थना ना करके हम सुबह 7 बजे प्रार्थना करेंगे। कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे हमारे ही घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।